गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जब ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो हम आपको कुछ थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बता रहे थे। तो उस दिन कुछ क्वेश्चन एक दो हो पाए, ज़्यादा नहीं हो पाए थे प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम बच्चों ने पूछ लिए थे हमसे। तो उसके बाकी के कुछ प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुमको हम बताते हैं कैसे करना है, थोड़ा उसको देखें सब लोग। अभी कुछ क्वेश्चंस बचे थे वहाँ पर, है ना, तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं आपको। तो 2.1 एक्सरसाइज तो मैंने इसकी पूरी बता दी थी आपको। इसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम भी आपको डिस्कस थे, एग्जाम्पल 1 2 3 4 तक डिस्कस कर लिए थे। हाँ, 4 नंबर तक एग्जाम्पल हो गए थे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, जैसे हमें क्वेश्चन करना था, मान लो एक क्वेश्चन ये लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा है, थोड़ा देखो, ठीक। एग्जाम्पल 6 में आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि L इनवर्स 1/p इंटू था p+1 का होल क्यूब। ये क्वेश्चन कहा गया आपसे, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। एक चीज़ देखो आप सब लोग, मैंने आपको एक चीज़ बताई लास्ट टर्न पे कि अगर किसी क्वेश्चन में कहीं भी लिखा होता है 1/pfp तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है 0 से t fu du, अगर हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है तो, ठीक है भाई। ये तो बताया था हमने फॉर्मूला इसका। अब एक बात आप खुद सोचो कि 1/p दिख रहा है सामने कि 1/p और fp लिखा हुआ है। fp एक्चुअली हुआ कितना है इसमें, देखो ध्यान से। fp की वैल्यू हमारी हो गई 1/p+1 का होल क्यूब, बोलो ठीक है ना। अगर हम इस क्वेश्चन में इसका L इनवर्स fp निकाल लेंगे तो ये लिखेंगे L इनवर्स 1/p+1 का होल क्यूब। ध्यान से देखो, यही बराबर हमारा हो जाएगा ft के, बोलो होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ft आया कितना ये भी समझ लो। ft इक्वल टू आ गया, हमको पता p+1 है तो p टेंड्स टू -1 बनेगा। इसको हम e की पावर -t तुरंत कर दें और लिख दें L इनवर्स 1/p क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखो, L इनवर्स 1/p की पावर अगर n+1 कभी लिखा होता है तो इसको हम लिखते हैं t की पावर n/फैक्टोरियल n, बोलो क्लियर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ft इक्वल टू लिख सकते हैं e की पावर -t t²/फैक्टोरियल 2, यानी क्लियर हो गया। ft का मान 1/फैक्टोरियल 2 या 2 रख लो, सिर्फ फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हो, t² और e की पावर बन गया -t, ये बन गया हमारा ft। अब क्वेश्चन जो हमें पता है fu मिल जाएगा, इंटीग्रेट कर लेंगे तो लिख लेंगे इस तरह से कि 1/p p+1 का होल क्यूब का अगर इन्वर्स हम करेंगे तो हमको मिलेगा लिमिट इज 0 to t, और हमारे पास ft है तो fu कर लो इसको 1/2 u² e की पावर -u और बन जाएगा du। तो क्या करना है भाई आपको, देखो हाफ तो हम पहले से ही बाहर कर दें। अब हमने तुमको इंटीग्रेशन करने का तरीका इसका बताया था, अगर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कभी भी करते हैं तो तरीका क्या बताया था, एक ऐसा फंक्शन जो इंटीग्रेट हो रहा है वो है e की पावर -u, इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। u² जो डिफरेंशियल करना होता है, डिफरेंशियल करते इसलिए है u² को, क्योंकि डिफरेंशियल करने पे बाद में 0 हो जा रहा है। ऐसा फंक्शन जो 0 इसको डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे। क्या बताया था, जिसका इंटीग्रेशन करना उसका इंटीग्रेशन कर लिया, इसका डिफरेंशियल वाले को ऐसे ही रखा पहली बार, दोबारा फिर से इंटीग्रेशन करो तो e की पावर -u ही आएगा, इसका डिफरेंशियल 2u आएगा, फिर e की पावर -u आएगा, 2 हो जाएगा, आगे हो नहीं सकता है, फिर इसको प्लस माइनस ऑल्टरनेट लेकर रखे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करो, देखो -u² e की पावर -u, फिर आएगा -2u e की पावर -u, फिर आएगा -2 e की पावर -u। ये हुआ पूरा, इसका हमने बना लिया कि ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ। और लिमिट क्या थी इस पर, 0 से t, लगा लो लिमिट, देखो हाफ -t² e की पावर -t, -2t e की पावर -t, -2 e की पावर -t, इतना हो गया। माइनस, अब 0 रखोगे, ये 0 लेकिन ये आएगा -2 e की पावर 0, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना, सोल्यूशन बना कितना, 1/2 पूरे में बाहर है, ध्यान रखना अच्छे से अभी, ठीक है। देखो सोल्यूशन क्या बना, ध्यान दो। एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास 1/2, हम चाहें तो इसमें लिख दें, ऐसे लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें कुछ जुड़ेगा तो है नहीं, सिंपल है। -t² e की पावर -t, माइनस को बाहर ही कर लो आप, ठीक है। अच्छा, माइनस बाहर कर लिया हमने, हाफ लिखा था बाहर, पूरा लिखा रहने दें, प्लस 2t e की पावर -t प्लस 2 e की पावर -, देखो ये बनेगा प्लस और माइनस हाफ आप कॉमन कर रहे हो इसलिए बन जाएगा -1, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है भाई।
तो देखो एक बात समझना, हमने कहा जो भी तुम्हें लास्ट टाइम पे हमने जानबूझ के इस क्वेश्चन को बताया जिससे थोड़ा तुम्हें एक आइडिया रहे कि सोल्यूशन करने किस तरह से है हमको, है ना, ठीक है। ठीक, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने कहा एग्जाम्पल 7 बिल्कुल सिंपल है, इसके हिसाब से मत करना, तुमको बताया P टेंड्स टू A करके कर लेना सॉल्यूशंस का। अच्छा, बाकी देखो एक बताते हैं आपको हम, थोड़ा इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा लिखा है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल 12 जितने दिए 12, 13, 14, 15 नंबर तक जितने क्वेश्चन दिए जरा उनको हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 से देखें आगे। देखें सब लोग, एग्जाम्पल नंबर 11, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या लिखा है। 11 नंबर एग्जाम्पल लिखा है L इनवर्स, यहाँ लिखा है log P+3 अपॉन दिया है P+2 और हमें इसका L इनवर्स फाइंड करना है। ठीक, ध्यान से देखो, हमारे पास ये जो पार्ट लिखा है इसको हम बोलते हैं हमारा FP लिखा है। देखो ध्यान से, L इनवर्स FP, L इनवर्स क्या लिखा है FP, यानी कि हमें FP की वैल्यू ध्यान दो कितनी लिखी है। FP बराबर लिखा है यहाँ पर है log P+3 अपॉन P+2, यानी इसको लिखा जा सकता है log P+3 माइनस log P+2 लिख सकते हैं। FP बराबर इतना आ गया। अच्छा, हमने जितने भी इनवर्स FP के पढ़े भी हैं तो हमको ये तो पता ही कि भाई FP इसका तो इनवर्स हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो एक काम करें, हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, d अपॉन dp ऑफ FP लिख लें। डिफरेंशिएट का करो 1 अपॉन P+3 आएगा, बोलो ये 1 अपॉन P+2 आ जाएगा, ठीक है। तो d अपॉन dp ऑफ FP ये आ गया। ध्यान से देखना, अब एक बात समझो कि हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जैसे हमने कहा था LT की पावर n FT, आप पढ़ चुके हो पहले से, ये होती थी वैल्यू -1 की पावर n d अपॉन dp ऑफ FP, यही तो पढ़ते थे भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो माइनस L इनवर्स निकालना अपने को है, ठीक है। तो क्या करो, -1 की पावर n को इधर लिख लो और L इनवर्स बन जाएगा d अपॉन dp ऑफ P। तो ध्यान से देखो, अगर हम दोनों तरफ का L इनवर्स निकालें, लिखें L इनवर्स d अपॉन dp ऑफ FP, ध्यान दो ये भी आएगा L इनवर्स 1 अपॉन P+3 माइनस 1 अपॉन P+2, ठीक। देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसके हिसाब से चलना, इसकी वैल्यू आएगी -1 की पावर 1, t की पावर 1। FT को लिख सकते हैं L इनवर्स FP, बोलो भाई ठीक है लिख सकते हैं ना, हमको तो L इनवर्स FP चाहिए ना, कितना आएगा देखो ध्यान से, फिर से -1 की पावर n, t की पावर 1, FT को क्या लिख सकते हो L इनवर्स FP, ठीक है। ये वैल्यू तो कितनी आई, ये आ गया e की पावर -3t और ये आ गया e की पावर -2t, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, हो गया ना। -t यहाँ आया, इसको जरा डिवाइड कर दो, तो देखो ध्यान से आपने L इनवर्स FP का मान निकाल लिया, -t से डिवाइड करो तो लिख देना e की पावर -2t -3t अपॉन t, ये आंसर आ गया इसका। फिर समझना एक बार, लॉग में कभी कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको पूरा ही पार्ट मानने कि हमको L इनवर्स FP निकालना है। FP की वैल्यू एक्चुअली इतनी है, हमने कहा इसका डिफरेंशियल करोगे तब सोल्यूशन बन सकता है, क्योंकि लॉग में इनवर्स हमने पढ़ा नहीं हुआ है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन P+3, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन P+2 आ जाएगा, क्लियर। तो डिफरेंशियल करने पे इतना आ गया। अब हमने कहा ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन जहाँ भी होगा ये फॉर्मूला तुरंत लिख लो कि फॉर्मूला क्या बनेगा, लिख लिया -1 की पावर 1, t की पावर 1 और FT को हमने बताया बार बार कि किसी क्वेश्चन में अगर L इनवर्स FP लिखा है उसी को हम FT बोलते हैं, ठीक। तो ये सवाल समझ आ गया एग्जाम्पल 11। ध्यान से देखो अगला एग्जाम्पल क्या लिखा है इसको देखें। एग्जाम्पल 11 के बाद था एग्जाम्पल 12 भी सिमिलर है, 12 कर लोगे हम इसका, और 13 नंबर, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं। वहाँ पे भी लॉग में टर्म लिखा है 1 + 1 अपॉन P², ठीक है। 1 प्लस तो P² + 1 अपॉन P² बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग।
अच्छा चाहो तो एक क्वेश्चन कर देते हैं, क्योंकि 12 13 बिल्कुल सिमिलर है, इसका 14 15 एक जैसा है। एक क्वेश्चन और लिख लो, चलो हम बता देते हैं, नहीं तो फिर ये होगा कि कर नहीं पा रहा, हो नहीं रहा है सवाल, है ना। चलो देखें अगला एग्जाम्पल 12 भी देख लेते हैं कैसे किया गया। 13 आप करोगे, सेम क्वेश्चन हैं इसलिए देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 12 नंबर आपको लिखा है एल इनवर्स लॉग 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो फिर देखो ये एक्चुअली एल इनवर्स एफ पी ही लिखा है जो हमें यहाँ पर निकालना है। क्लियर? अच्छा देखो ध्यान से, एफ पी की वैल्यू है कितनी यहाँ पर, लॉग में अगर इसका पी स्क्वायर एलसीएम ले लो तो ये मिलेगा 1 प्लस पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस 1 कर लो, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना आया, पी स्क्वायर आ गया। इसको लॉग से अगर ओपन कर दोगे तो ये लॉग में पी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में लॉग पी स्क्वायर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अच्छा एफ पी तो हमें मिल गया, एफ पी इक्वल टू मिला लॉग पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग पी स्क्वायर मिल गया। क्लियर? अब इसका डिफरेंशिएशन करो, डी अपॉन डी पी ऑफ एफ पी कर दो। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, क्योंकि p इसका लॉग में 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर का 2p हो गया। इसको भी ऐसे कर लो, ये भी आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर तो 2p अपॉन पी स्क्वायर, लॉग का पी स्क्वायर 1 अपॉन पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का हो गया 2p। ठीक, इतना बन गया। यानी कि इसको हम लिख सकते थे कि d अपॉन डी पी ऑफ एफ पी इक्वल टू बन जाएगा 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस आएगा 2 अपॉन पी। इतना बन गया। अब ध्यान से देखो, हम दोनों तरफ का इन्वर्स करेंगे, इधर भी करा हमने, इधर भी किया। क्या करना, 2 यहां से बाहर कर दो और लिखो एल इनवर्स p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 यहाँ से बाहर करो, एल इनवर्स 1 अपॉन पी लिख दो। बोलो क्लियर है? समझ में आ रही बात सबको इतनी? इसकी वैल्यू लिखें फिर से तो -1 की पावर 1 लिख लेंगे। देखो यहाँ से फिर से t की पावर 1 लिख देंगे और एल इनवर्स एफ पी लिख देंगे जो हमें निकालना है। ठीक है, देखो 2 इंटू ये बताओ कितना आया, ये आ गया cos t और ये आ गया 2, क्योंकि एल इनवर्स 1 अपॉन पी 1 के बराबर हो गया। इतना आ गया, माइनस टी से इसको डिवाइड कर दो अगर आप, तो ये मिल जाएगा एल इनवर्स एफ पी इक्वल टू, ये आएगा 2 कॉमन है 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो 2 इंटू आ गया 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, इसीलिए दोनों मैंने क्वेश्चन करके बताए। अब बात करेंगे इसका एग्जाम्पल 12 13 बिल्कुल सिमिलर है, एक 14 15 दोनों सेम है, उनको भी करके बताते हैं कैसे करोगे। यार ध्यान देना सब लोग तो इससे कि एग्जाम्पल सारे कंप्लीट कर पाओगे इसके आप। देखिए एग्जाम्पल नंबर जरा 14 लिखें इसका। 14 नंबर आपको लिखा है एल इनवर्स 1 अपॉन पी लॉग 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ इस क्वेश्चन में, जो हमारे पास पार्ट लिखा गया है वो लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। बात समझना, एक्चुअली इस क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान दो, 1 अपॉन पी एफ पी लिखा है। ध्यान से देखो, हमने कहा था अगर एल इनवर्स 1 अपॉन पी एफ पी कहीं लिखा हो तो उसका होता फॉर्मूला 0 से t और एफ यू डी यू, यानी हमको एफ यू चाहिए क्वेश्चन में। बोलो ठीक है ना, एफ यू चाहिए तो कैसे निकलेगा, ध्यान दो, 1 अपॉन पी एफ पी, तो एफ पी का मान कितना इसमें है, एफ पी की वैल्यू है लॉग 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। अब अगर हम इसका एल इनवर्स निकालेंगे एफ पी का, जब एल इनवर्स निकालेंगे तो लिखेंगे एल इनवर्स लॉग 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर लिख लेंगे। अभी ध्यान दो, मैंने तुमको सेम यही क्वेश्चन अभी बताया है इसके पहले वाले, उसमें क्या बताया कि एल इनवर्स अगर एफ पी चाहिए तो हमारा एफ टी बन जाएगा। एल इनवर्स एफ पी क्या होता है, एफ टी। एफ टी ये वैल्यू अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 12 में निकाली थी और ये वैल्यू हमारे पास आई थी सॉल्व करने पर 2 अपॉन टी, ये आया था
2 अपॉन टी 1 माइनस कॉस टी। एल इनवर्स एफ पी ये निकला था, ये एफ टी के बराबर हुआ, यानी कि एफ यू की वैल्यू आ गई 2 अपॉन यू 1 माइनस कॉस यू। बहुत सिंपल सी बात है, बस समझना। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका पहला एग्जाम्पल बताया कि log 1 + 1/p² का एल इनवर्स निकालो। एल इनवर्स एफ पी निकाला था, दैट इज एफ टी, ये एफ यू मिल गया। अब उसको रख कर खाली वहाँ इंटीग्रेट कर देना है। इस तरह से एल इनवर्स 1 अपॉन पी log 1 + 1/p² की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सोल्यूशन बनेगा 0 से t, ये आ गया 2 अपॉन यू 1 माइनस कॉस यू डी यू। और मेरे ख्याल से जब बुक में क्वेश्चन दिए गए आंसर लिखे हैं, इसके आंसर आगे ये इंटीग्रेट इसलिए नहीं करेंगे, 1 अपॉन यू में लिखा है, इंटीग्रेट होगा नहीं, सीधा आंसर यही लिख दिया गया इसका। तो एग्जाम्पल 14 और एग्जाम्पल नंबर 15 बिल्कुल सिमिलर हैं दोनों सवाल तुम्हारे, ठीक है। तो भाई देखो एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के अब एग्जाम्पल नंबर आप 15 तक सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और एक्सरसाइज जो तुमको यहाँ पर दी गई है, ध्यान दो सब लोग, एक्सरसाइज है 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 7 नंबर तक, कितना, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक ये सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। तो एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक ये सारे क्वेश्चन, अब हमने कहा ना एग्जाम्पल 15 तक सारे क्वेश्चन, क्योंकि देखो जब तक ये एग्जाम्पल सारे नहीं क्लियर होंगे, क्वेश्चन नहीं क्लियर होंगे, तो ध्यान दो आगे ये हमेशा प्रॉब्लम करेंगे चाहे कुछ भी हो। अब बात करेंगे हम लोग आगे इसमें एक थ्योरम दी है, उसको हम बोलते हैं हेविसाइड थ्योरम, ठीक है। हेविसाइड थ्योरम के प्रॉब्लम देखो आपको बुक में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, 3 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम तुम्हें हेविसाइड थ्योरम बताते हैं कैसे यूज करते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो इसको जरा आप घर पे एक बार ट्राई करना, हेविसाइड थ्योरम को कैसे करना है, एक प्रॉब्लम भी करके आपको बताते हैं कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल जो 16 लिखा है इसमें वो हेविसाइड थ्योरम पे ही बेस्ड है। तो हेविसाइड थ्योरम को पहले देख ले कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, क्या करना चाह रहे हैं हेविसाइड थ्योरम में, ठीक। किसी भी क्वेश्चन में अगर एल इनवर्स लिखा हो एफ पी अपॉन जी पी, ठीक है भाई, इस फॉर्म में कभी भी कुछ भी लिखा गया आपको है तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। एफ पी जी पी दो पॉलिनोमियल हैं इन पी में, देखो वेयर एफ पी एंड जी पी आर द पॉलिनोमियल इन पी, ये पॉलिनोमियल किसमें होगा, पी में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वेयर एफ पी जी पी आर पॉलिनोमियल इन पी वेयर डिग्री ऑफ एफ पी ऑलवेज लेस देन जी पी, ऑलवेज लेस देन जी पी। ठीक है भाई, एफ की डिग्री जो होगी हमेशा जीपी से कम होगी। अब करना क्या है अपने को, ये ध्यान रखना, करना अपने को ये है क्वेश्चन में कि जो हमारे पास जीपी लिखा है उसको हम जीरो पुट करके इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जीपी को हम क्या करते हैं, जीरो पुट करके इसके रूट्स फाइंड करते हैं। वो डिस्टिंक्ट हैं, सेम है, फाइंड कर लेंगे। फाइंड द रूट्स, मतलब p माइनस अल्फा वन ऐसे बन जाएगा ना रूट। अगर जीपी निकालोगे तो बन जाएगा इस तरह से, p माइनस अल्फा वन ले लिया, p माइनस अल्फा टू हो गया, p माइनस अल्फा थ्री, और मान लो p माइनस अल्फा आर। इस फॉर्म में आपने पूरे सोल्यूशन लिखे तो p की वैल्यू अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री इस तरह से बन जाएगी आपको। अब आपको करना क्या है, सोल्यूशन क्या करना है, इसको ध्यान देना। ठीक है, सोल्यूशन डायरेक्टली लिखेंगे, ये बनता है तुम्हारा इस तरह से कि एल इनवर्स एफ पी अपॉन जी पी इक्वल टू, हमने मान लिया समेशन में r इज इक्वल टू 1 टू, हम सपोज मान लें कि हमारा इन्फिनिटी रूट्स मिले। ठीक है, या मान लो n रूट्स मिल गए, या n ही मान लो क्योंकि इन्फिनिटी तो बहुत ज़्यादा है, n मान लो अपने। ठीक है, इसको मान लिया हमारे पास टोटल कितने रूट्स हैं, n रूट्स अपने को दिए गए हैं। तो ये बन जाएगा, इसमें सोल्यूशन ध्यान देना, f अल्फा r अपॉन
जी डैश अल्फा आर और ई की पावर अल्फा आर इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इस पर हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये हमने जानबूझ के समेशन में लिखा है जिससे बार बार, अब मान लो अल्फा 1 है तो एफ अल्फा 1 बटे जी डैश अल्फा 1 ई की पावर अल्फा 1 इंटू टी, ऐसे टर्म बनेंगे। मतलब थोड़ा अगर एलिबरेट कर दें तो ऐसे लिखेंगे, इसको हम एफ अल्फा 1 जी डैश अल्फा 1 ई की पावर अल्फा 1 टी, फिर अगला लिखा होगा लिख देंगे एफ अल्फा 2 जी डैश अल्फा 2 ई की पावर मान लिया अल्फा 2 इंटू टी, इस तरह से वैल्यू सारी लिखते चले जाएंगे, ठीक। समझ गए बात को? अच्छा, अब हम इसका एक प्रॉब्लम लेंगे और आपको बताएंगे सोल्यूशन कैसे करने हैं। जरा एग्जाम्पल नंबर 16 देखो इसका, एग्जाम्पल नंबर 16 ध्यान से देखना कैसे करना है इसको। एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपको एग्जाम्पल नंबर 16, देखो बुक में आपको प्रॉब्लम था, देखना एग्जाम्पल नंबर 16 में लिखा होगा कि आपको हेविसाइड थ्योरम यूज़ करना है। लिखा है इसमें यूजिंग हेविसाइड थ्योरम, ठीक है, हेविसाइड एक्सपेंशन इस फॉर्म में। देखो क्वेश्चन ये था एल इनवर्स, ध्यान दो, एल इनवर्स पी स्क्वायर माइनस 6 अपॉन पी क्यूब प्लस आएगा 4p स्क्वायर और प्लस आएगा 3p, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। अब जरा ध्यान से देखना, जो तुम्हें हम बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखो ऊपर p स्क्वायर लिखा है, डिग्री ऑफ एफ पी ऑलवेज लेस देन जी पी, जी पी की डिग्री है 3 और एफ पी की वैल्यू कितनी है 2 डिग्री है, ठीक है। हमने कहा सबसे पहले आप एफ पी जी पी लिख लो अलग से, क्योंकि एफ पी की वैल्यू आपको दी है p स्क्वायर माइनस 6 और यहाँ पर जो जी पी की वैल्यू दी गई है वो है p क्यूब प्लस 4p स्क्वायर और प्लस 3p, इतना दिया गया है। तो देखो इसके रूट्स अगर हम करें जीपी को 0, p कॉमन कर दो तो p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 3 आ गया, इसको 0 पुट कर दो तो एक p 0 मिल जाएगा। इसके फैक्टर देख लो क्या बनना है, p स्क्वायर प्लस 3p प्लस p प्लस 3 इक्वल टू 0, p कॉमन हो गया, p प्लस 3 1 कॉमन हुआ, p प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास p आ गया -1, p आ गया -3 और आ गया 0। तो देखो डिस्टिंक्ट रूट मिल गए अपने को, हमको यहाँ से अल्फा 1 मिला 0, अल्फा 2 मिला -1 और अल्फा 3 मिल गया -3। कुल मिलाकर के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हमने 3 रूट्स निकाले और तीनों ही डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे थे अपने को। अब बात करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले हमको एफ अल्फा 1 का मान निकालना है और फिर जी डैश अल्फा 1 निकालना। तो भाई एक काम करना, इसको ऐसे लिख लेना कि एफ पी यहाँ लिखा पहले आपने, एफ पी था p स्क्वायर माइनस 6। अच्छा अब जी डैश पी चाहिए अपने को, तो जी डैश पी देखो कैसे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो जी डैश पी कितना आ रहा है उसको समझना, ये पी क्यूब था सॉरी यहाँ पर, ठीक। देखो इसका अगर एफ डैश जी डैश पी अगर आप कहोगे निकालने तो जी डैश पी देखो कितना आएगा 3p स्क्वायर, ध्यान से देखना 3p स्क्वायर प्लस आएगा 8p और प्लस आ जाएगा 3, ठीक। 3p स्क्वायर प्लस 8p प्लस 3, ध्यान से देखो। इतना करने के बाद अब हम एक एक करके सारे जो हमारे रूट्स दिए उनको रखते हैं, है ना। पहले हम लिखेंगे एफ अल्फा 1, देखो एफ अल्फा 1 मतलब f0 का मान अगर लिखो तो आएगा -6। फिर लिखेंगे एफ अल्फा 2 यानी कि f -1 करोगे तो -1 का होल स्क्वायर +1 यानी कि आ जाएगा -5। फिर लिखेंगे एफ अल्फा 3 का मतलब है -3 रखो तो कितना आएगा 9 - 6 यानी कितना आ गया 3। तो भाई देखो ये तो एफ अल्फा का सारा मान हो गया। अब जरा जी डैश अल्फा 1 की वैल्यू की जाए, कितनी आ रही है, तो जी डैश 0 की वैल्यू निकालो तो आएगी 3, देखो रखो आएगी ना। इसी तरीके से जी डैश अल्फा 2 का मान निकालो तो जी डैश -1 चाहिए अपने को, कितना आएगा -1 रखा, यहाँ पर 3 आ गया, -8 हो गया प्लस 3 हो गया तो -2 आ गया, ठीक है। इसे जी डैश अल्फा 3 का मान रखो तो जी डैश आपको लिखना है -3, दो कितना आ रहा है 9 27 24 यानी 6 आ जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यू हो गई अपने पास में, फार्मूला देखो ऊपर लिखा हुआ है, इसमें मान रख दो बस सोल्यूशन हो गया। तो सोल्यूशन दिख रहा है, देखना ध्यान से क्या आएगा। अगर हम आपसे कहें कि एल इनवर्स निकालो, चलो ऊपर ही लिख देते हैं ना, ये लिख देते हैं, देखो ऊपर लिख लो आप, यहाँ पर हमने इसको जैसा लिखा है तो समझी गए सब लोग, इतना ऊपर यहाँ लिख देते हैं आंसर इसका हम।
देखो हमने लिखा हमें निकालना था L इनवर्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस 6, यहाँ था पी क्यूब प्लस 4p स्क्वायर प्लस 3p। ध्यान से देखो फार्मूला पहले लिखो, एफ अल्फ़ा 1 जी डैश अल्फ़ा 1 ई की पावर अल्फ़ा 1 टी। फिर लिखो एफ अल्फ़ा 2 जी डैश अल्फ़ा 2 ई की पावर अल्फ़ा 2 इंटू टी। फिर लिखा एफ अल्फ़ा 3, लिखा जी डैश अल्फ़ा 3 ई की पावर अल्फ़ा 3 इंटू टी। चलो वैल्यू रखें, अगर वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा ध्यान दो। एफ अल्फ़ा 1 का मतलब हमने निकाला था -6, रख दिया हमने -6, ये वैल्यू थी 3t प्लस एफ अल्फ़ा 2 की वैल्यू रख लोगे -5, तो उसको हमने रख दिया यहाँ पर -5। जी डैश की वैल्यू थी -2 और ई की पावर आ गया -t, ठीक है। और अगला आ जाएगा यहाँ पर था 3 और ये वैल्यू थी 6 और ई की पावर आ गया यहाँ से -3t। बस आंसर ये बन गया -2 बन गया प्लस 5/2 ई की पावर -t बन गया प्लस 1/2 ई की पावर -3t बन गया। ये हमारा इसका आंसर बन गया। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, एक तरह से क्वेश्चन करते जाना आपको। तो हेविसाइड थ्योरम मेरे ख्याल सबको समझ में आ गई होगी, है ना। तो आपको इतना काम करना है क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर यहाँ पर भी, अब क्योंकि पीछे भी मैंने तुमको उस दिन पढ़ाया था इन्वर्स, हमने कहा पूरा पहले कंप्लीट करो क्योंकि देखो आगे अब क्वेश्चन सारे यही हैं। इसमें एक थ्योरम और दी है, उसको हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। नेक्स्ट टाइम जब आपको हम पढ़ाएंगे तो कन्वोल्यूशन थ्योरम कैसे करना है वो बताएंगे और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए। तो एक बात आपको बता दें, मैं क्लास फ्राइडे को क्लास नहीं ले पाऊंगा किसी कारण से, मैं बाहर रहूंगा। मैं इसके बाद मंडे क्लास कराऊंगा, तो आपके पास खूब टाइम है इधर बीच में, आप जितना आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं वो कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो चैप्टर बस 1 टर्न लगेगा इसमें सेकंड टॉपिक कंप्लीट करने में। इसके बाद अगर किसी ने कुछ प्रॉब्लम पूछनी है तो प्रॉब्लम फिर आपको हम डिस्कस कर देंगे ऐप पर। लेकिन आप सब लोग भाई टाइम है आपके पास, इधर बीच में कर डालो सब लोग। मंडे जब पढ़ाएंगे तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और आज के लिए इतना ही रहने दो क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा फिर अगर कंप्लीट नहीं, क्योंकि किसी ने छोड़ा कर तो फिर नहीं समझ में आएगा चीज़ें कैसे करी जानी है, ठीक है। तो इतना कंप्लीट कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे।